एक देश में नदी के किनारे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था और उस गांव में एक नाई का दुकान था। उस बरगद के पेड़ के पास से ही नाई का रोज आना जाना लगा रहता था। उस बरगद के पेड़ में था एक डरावना भूत। अंधेरा होते ही उस रास्ते से कोई भी जाना नहीं चाहता था। कोई अगर मछली लेके जाए तब वो भूत कूद पड़ता था और मछली लेकर चला जाता था और इसी वजह से उस रास्ते से कोई भी मछली लेके नहीं जाता था। लेकिन नाई के पास और कोई चारा नहीं था क्योंकि वही एक लौता रास्ता था नाई के लिए। एक दिन ऐसा हुआ कि क्या कालू भैया, जरा जल्दी हाथ चलाओ ना, शाम होने को आया है। हाँ मालिक, हाँ अभी हो जाएगा, थोड़ी सब्र रखिए और थोड़ा टाइम दीजिए। ऐसे करके नाई एक एक करके 2 लोगों का बाल काट देता है। उसके बाद दुकान बंद कर दिया। उसी वक्त उसको कुछ याद आया। अरे, मेरी बीवी ने तो मछली खरीदने को कहा था। काम के चक्कर में तो भूल ही गया था। चलता हूँ, बाजार से मछली खरीद लेता हूँ। नाई मछली खरीदने गया। मछली बाजार से वो चल पड़ा। सूरज लगभग डूबने वाला था। ये क्या, सूरज तो डूबने वाला है। घर जाते जाते बहुत रात हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? कैसे मैं उस बरगद के पेड़ को पार करूं? नाई यही सोचते सोचते आगे बढ़ने लगा। ओह, इतनी जल्दी पैर चला रहा हूं तो भी ये रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सोचा था कि दिन के उजाले में ही घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन क्या करूं? आज इतने कस्टमर थे कि क्या बताऊं, इसलिए बहुत देर हो गई। अब ये मछली लेके उस बरगद के पेड़ को कैसे पार करूं? वो भूत तो मुझे पकड़ ही लेगा। नाई चलते चलते रुक गया। एक काम करता हूँ, इन मछलियों को अपने कपड़े के अंदर छुपा लेता हूँ, तो शायद मैं उससे बच सकूं। वहाँ बैठ के नाई ने सारी मछलियाँ अपने कपड़े के अंदर डाल दी। ये लो, एक एक करके सब अंदर डाल लिया। अब ठीक है, अब कोई डर नहीं। इसके बाद नाई फिर से चलना शुरू कर दिया। ठीक उसी वक्त पेड़ पे बैठे भूत को मछली की सुगंध आई। क्या गजब की खुशबू है, ये तो मछली की खुशबू है। लगता है वो आदमी लेकर आ रहा है। थोड़ी पास जाकर देखता हूँ। वो आदमी जितना ही नजदीक आ रहा है, मन में उतना ही खलबली मच रही है। लेकिन हाथ में तो कुछ थैली भी नहीं है, तो सारे मछलियाँ कहाँ गायब हो गई? अगर खुशबू आ रही है तो मामला तो कुछ तो है। मेरे साथ चालाकी, अभी चखाता हूँ मजा। ये कहकर भूत नाई के सामने कूद के खड़ा हो गया। तो कितना अच्छा है रे, मेरे लिए मछली लेकर आया है। क्या कौन? मुझे क्या नए तरीके से पहचान कराना होगा? अरे बाप रे, ये तो वही भूत है। इसी बात का तो मुझे डर था। मेरे करीब आ, एक एक करके मछलियाँ खाऊंगा। मेरे पास मछलियाँ नहीं हैं। मेरे साथ चालाकी? हाँ, तेरे कपड़े के अंदर वो सब क्या है? कहाँ पे? कौन से कपड़े के अंदर? कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। पकड़े गए बच्चू, पकड़े गए। तेरा पेट क्या ऐसे ही फूक गया है? उसी में तो सारे मछलियाँ छुपा के रखा है तूने, और मुझे झूठ बोल रहा है। चल आजा, इधर आ, मछलियाँ दे मुझे खाने के लिए। ये कहकर भूत धीरे धीरे नाई के पास जाने लगा। नाई डर के मारे कांपने लग गया। तभी भूत अपने लंबे हाथों से नाई को खींच के अपने पास ले आता है। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उतारो उतारो, मुझे अभी उतारो।
छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा हूँ। पहले सारी मछलियाँ निकाल लेता हूँ, जितना जल्दी दे देगा उतना ही जल्दी छूट जाएगा। अच्छा ऐसी बात है, तो मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। नाई भूत का कमर कस के पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे से लड़ने लग गए। दे दे मुझे मछलियाँ दे, मुझे बहुत भूख लगी है। अभी निकालता हूँ तेरा भूख। बहुत हो गया तेरा भूख, हाँ बहुत हो गया। लड़ते हुए एक वक्त ऐसा आया कि नाई के कपड़े से एक एक करके मछली नीचे गिरने लगा। तब मछलियों को देख के भूत की आंखें खुशी के मारे चमकने लगी और भूत ने नाई को छोड़ दिया। नाई मछली लेने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, तभी भूत सारी मछलियों को लेके झट से पेड़ के ऊपर चढ़ गया और पेड़ की डाली पे बैठ गया। नाई हैरानी से उसको देखने लगा। उसके बाद रो रो के कहने लगा, हाय 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 रे हाय हाय, मेरे सारे मछलियाँ लेकर चला गया। अब मैं क्या करूँ? मैं अपने बीवी को क्या जवाब दूंगा? मेरे बच्चे अब क्या खाएंगे? क्या खाएंगे वो? अच्छा तो फिर ठीक है, रुक जा, मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे सारी मछलियाँ ले ली है ना, मैं भी तुझे अब सबक सिखाऊंगा। मेरा नाम भी कालू नाई है। ऐसी सबक सिखाऊंगा ना कि 14 पीढ़ी तक मछली खाने का नाम तक भूल जाएगा। इसके बाद नाई पूरी रात सोचता ही रहा कि कैसे उस भूत को सबक सिखाया जाए। यही सोच सोच के एक तरीका निकल आया। अगले दिन सुबह होते ही मिट्टी के बर्तन बनाने वाले के घर जाता है। कुम्हार वहाँ बैठ के मिट्टी के बर्तन बना रहा था। वो उसके पास गया। ओ कुम्हार भैया, कुम्हार भैया। अरे कालू भैया, तुम यहाँ पे? क्या बात हो गई? तुमको मेरी एक मदद करनी होगी भाई। कैसी मदद? एक बड़ी सी मिट्टी की मछली बना के देनी होगी। उसके बाद उसको थोड़ा जलाकर सख्त करके देना होगा। बहुत सख्त बनाना होगा। हो पाएगा ना? ओ ऐसी बात है, ये कौन सी बड़ी बात है? कल ही तुम्हें मिल जाएगा। कुम्हार भैया, कुम्हार भैया, क्या मेरी मछली बन गई? अरे कालू भैया, आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये लो तुम्हारी मछली। तुम भी थोड़ा मदद कर दो ना भैया। अब हो गया भैया, बहुत अच्छा बना है। अब उस भूत को मजा चखाऊंगा। कालू भैया, ये मछली तो असली लग रही है। ये लेकर तुम क्या करोगे? तो ये बात है, उसको आज अच्छा सबक मिलेगा। बहुत बढ़िया तरकीब निकाला है कालू भैया। अरे अरे अरे, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बात है, चमत्कार हो गया। लगता है इस बार बहुत बड़ी मछली ला रहा है। उसके थैली में भी मछली नहीं आ रही है। देखो मछली की पूंछ दिखाई दे रही है। इसी मछली देख के जुबान से पानी टपकता है। चल भाई जल्दी कर, मछली को जल्दी पकड़ना है। तू कितना अच्छा है रे, इतनी बड़ी मछली लाया है मेरे लिए। दे दे मुझे मछली दे, भूख से मेरी जान जा रही है। अरे बाप रे, भागो भागो यहाँ से। बच्चा मुझसे बहुत डर गया। वो अपना थैली छोड़कर ही भाग गया। अब चलता हूँ, मछली लेकर खाता हूँ। मजा से खाऊंगा, पहले मुंडी चबाऊंगा। मर गया। अरे बाप रे बाप, क्या दर्द हो रहा है। अरे मेरे साथ ये क्या हो गया। मुझे ऐसे उसने उल्लू बनाया। तुझे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि बाप दादा का नाम तक भूल जाएगा। मेरा नाम भी मेछो भूत है। ओ दादी,
नाई की तो बहुत अच्छी दिमाग है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम उस भूत के साथ कंपटीशन मत करने लग जाना। देखा दादी, फिर से मेरी खिल्ली उड़ा रही है। अच्छा ठीक है। कुछ दिनों के बाद फिर से घर लौटने में नाई को देरी हो गई और वो उसी रास्ते से जा रहा था। आज भी लौटते लौटते देर हो गई। बाजार के दिन कस्टमर भर जाते हैं। सबका काम खत्म करके ही दुकान बंद करना पड़ता है, वरना मुश्किल हो जाता है। अब पता नहीं किस तरह वो बरगद के पेड़ को पार करूं। ओह, क्या अब करूं? क्या नहीं भैया, मैं तो तुझे ही ढूंढ रहा था। मुझे ढूंढ रहे थे? क्यों? क्या अद्भुत, मैं मेछो भूत, तुझे ही तो ढूंढूंगा, नहीं तो क्या डांस करूंगा। लेकिन क्यों? मुझे तो वही जानना है। तूने मुझे बेवकूफ बनाया, मिट्टी का मछली खिलाया, मेरी दोनों बड़ी दांत टूट गई, मैं अब खाना भी नहीं खा पा रहा हूँ। अब तुझे मैं दिखाता हूँ मजा, और तुझे मैं क्या देता हूँ सजा। क्या रे, और करेगा मेरे साथ? बोल, मार तू अब मेरे हाथ से। छोड़ मुझे, छोड़। पता है ना, मैं नाई हूँ। मुझे पता है तू नाई है, थोड़ी देर बाद हो जाएगा तू भूत। मेछो, पता नहीं नाई मरने से क्या होता है। जहाँ मरता है वहां पे बहुत भूत पैदा होता है। रे पागल, बहुत भूत होता है। इस पेड़ पे मैं ही अकेला भूत बनकर रहूंगा और मेरे औजार से तुझे कभी भी काट दूंगा। तब तू रह पाएगा यहाँ पे? तब कहाँ रहेगा तू, बता मुझे। अरे ये तो सोचा ही नहीं था। सर्वनाश, इस पेड़ में मैं बहुत सालों से रह रहा हूँ। नदी के किनारे ऐसी बरगद की पेड़, ये तो सबसे प्यारा है। नहीं जाऊंगा, कहीं भी नहीं जाऊंगा, और ये पेड़ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। क्यों तूने मुझे धोखा दिया और तूने मुझे मिट्टी का मछली खिलाया? ये दुख मैं कभी नहीं भूल सकता, इसलिए तुझे माफ भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें क्यों धोखा दूंगा? वो तो खेलने की मछली थी, बाजार से लेकर आया था बच्चों के खेलने के लिए। तू सच समझ के उसे खा लेगा, मुझे क्या पता था। मुझे कुछ नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है, समझ गया तू? तेरे वजह से ही मेरा दांत टूटा है और मेरे सर पे खून सवार हुआ है। इसका बदला मैं लूंगा, तेरे दोनों दांत तोड़कर। मेरा दांत मत तोड़ना, ये सब तो गलत फहमी है। मैं वादा करता हूँ, हर रोज मैं तेरे लिए बहुत सारे मछलियाँ लेकर आऊंगा। वो मछलियाँ खाने के लिए बड़े दांत की जरूरत नहीं पड़ती। तू सही बोल रहा है ना? ये कोई तेरी नई चालाकी नहीं है ना? अगर तूने चालाकी किया तो सारे दांत तोड़ दूंगा, उसके बाद ही तुझे छोड़ूंगा। वादा कर, तू कल जल्दी आएगा, बातों के खिलाफ नहीं जाएगा। हाँ, क्यों नहीं। चलता हूँ, वो मेछो भूत की कोई बंदोबस्त करना होगा। ऐसा कह के नाई बाजार गया, वहाँ से सिंघी मछली और केकड़ा ले आया और उनको मटके में रख दिया और भूत के पास जाने के लिए उसी रास्ते से नाई चलने लगा। कारे मेछू, कहाँ गया तू? ये देख, मैं सही वक्त पे आ चुका हूँ और तेरे लिए बहुत मछलियाँ लाया हूँ। ओ, तू आ गया है? वाह, तू तो अपने वादों का पक्का है। तू तो बहुत प्यारा सा, नन्हा सा, मुन्ना सा है। दे मछलियाँ दे, और सहा नहीं जाता। ओ बाप रे बाप, ओ बाप रे, मर गया रे, मैं मर गया। ये कहाँ हाथ डाल दिया मैंने? अरे कितना बुद्धू है तू। ये बड़े मछली थोड़ी हैं जो तू मटके से निकाल के खाएगा। ये सारे जिंदा मछली हैं, हाथ लगाएगा तो ही काटेगा। ये सारे निकाल नहीं सकता। क्या? ये सारे निकाल नहीं सकता? तो ये बात पहले बोलना चाहिए था ना।
तो इसे मैं खाऊं किस तरह? मेरा शक्ल देखने से कुछ होगा क्या? इन सबको मटके के अंदर जाके खाना पड़ता है, वरना नहीं खा पाएगा। पूरी बात तू कभी नहीं बोलता है, तेरे वजह से हाथ में कांटा लग गया। बोलने का मौका कहाँ दिया तूने? तूने अपना ये लंबा हाथ इसके अंदर डाल दिया। खैर जो भी हो, तू मटके के अंदर जा और मछलियाँ खाना शुरू कर दे। उसके बाद बाहर लाके मजे से खा। अच्छा, तो मैं मटके में घुसता हूँ, जिंदा मछली की खुशबू लेता हूँ, फिर एक एक करके पकड़ूंगा और अपने पेट के अंदर चालान करूंगा। कैसा कहा? और वो भूत छोटा होके मटके के अंदर चला गया और उसी वक्त नाई ने अपने कमर से कपड़ा निकाला और मटके का मुंह रस्सी से बांध दिया। भूत केकड़ा और सिंघी मछली के काटने से कूदने लग गया और चिल्लाने अरे बाप लगा। रे, अरे हमारे, अरे बाप रे, मैं तो दर्द से मरे जा रहा हूँ। ये मछलियाँ काट रही है मुझे। अरे मुझे निकालो, निकालो मुझे यहाँ से। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे मटके का मुंह किसने बंद कर दिया? अरे निकालो मुझे यहाँ से। अरे कालू भैया, अरे निकालो मुझे यहाँ से कालू भैया। अरे मटके का मुंह तो खोलो। मर गया, अरे मैं मर गया। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा मछलियों को काटने का मजा ले ले। इतने दिन से जो तूने मछलियाँ खाई, अब उन्हें खाने दे तुझे। इतने दिनों से तूने सबको परेशान किया है, अब मछलियाँ तुझे थोड़ा परेशान करेंगी। अरे कालू भैया, माफ कर दे मुझे, बहुत बड़ी भूल हो गई। ये देख, मैं अपना कान पकड़ता हूँ, नाक भी रगड़ता हूँ, और मैं यहाँ दोबारा नहीं रहूंगा, किसी का नुकसान भी नहीं करूंगा। अरे मैं चला जाऊंगा बहुत दूर। मुंह खोल दे मटके का, मुझे अब छोड़ दे, थोड़ा सा रहम कर मुझ पर। भूत पे रहम नहीं किया जाता है पगले। तेरा आदत ही है नुकसान करना। नहीं 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 नहीं, मैं किसी का नुकसान नहीं करूंगा। तू जो बोलेगा मैं वही करूंगा। नहीं नहीं, तुझ पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तुझे अगर मैं बाहर निकालूंगा तो फिर से सबका मछली खाना शुरू कर देगा। तेरे दोनों पाँव पकड़ता हूँ मैं, इस बार मुझे माफ कर दे। ओ मेरे कालू भैया, ओ कालू भैया, छोड़ दे मुझे। अच्छा, छोड़ने की बात जब तू कह ही रहा है तो फिर तुझे छोड़ कर ही आता हूँ। चिंता मत कर, पूरे मटके के साथ तुझे नदी में छोड़ कर आऊंगा। अरे कालू भैया मेरे, तेरा पैर पकड़ता हूँ रे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। अरे चुप कर, बोला ना मैं तुझे छोड़ दूंगा। जा, छोड़ दिया मैंने तुझे। अब तू नदी में तैरते तैरते खुशी से जहां मर्जी है वहीं पे जा। टाटा। उसके बाद सिंघी मछली का कांटा और केकड़े के काटने की वजह से मटके के अंदर भूत कूदने लगा और पानी में मटका बहने लगा और वो लगातार रो रहा था। रुको दादी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ओ ई। अच्छा हुआ दादी, बहुत अच्छा हुआ। ये तो एक राक्षस है, वो भूत तो सिर्फ मछली खाता था, ये तो सब खाता है।